हेलो फ्रेंड्स, आज जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो है ईस्ट। ईस्ट होता क्या है, ये कितने तरह के होते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और ये काम कैसे करता है। काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों ये सब कि ईस्ट कैसे काम करता है, कि आपने ठंडे पानी में कैसे ईस्ट काम किया, ईस्ट हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की नॉलेज यानी कि जो ईस्ट के बारे में आज आपको पूरी मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ DS मेहरा। सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है कि ईस्ट होता क्या है, यानी कि व्हाट इज ईस्ट। मैं अगर आपको बेसिक्स तौर पर बताऊं तो ईस्ट एक सिंगल सेल फंगस होता है जो कि CO2 गैस रेजिन करता है किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिलने से। जैसे कि हमारा मशरूम होता है वो भी एक तरह का फंगस है, तो हमारा जो ईस्ट है वो भी नेचुरल तौर पे ये भी एक तौर पे फंगस होता है। किसी भी प्रोडक्ट पे मिलाने से जो ईस्ट होता है वो CO2 गैस रिलीज करता है, जिससे कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ जाती है, तो उस चीज़ का जो रेजेंस होता है यानी कि उसका वॉल्यूम होती है, जो उसकी फूलने की क्षमता होती है उस तरह से बढ़ जाती है, तो उस चीज़ को हम ईस्ट बोलते हैं। अब ईस्ट की शुरुआत कैसे हुई थी, देखिए जैसे तो ईस्ट की जो शुरुआत है वो लुईस पैस्चर ने की थी 1859 में। तो वैसे तो ईस्ट की शुरुआत कई सालों पहले हो गई थी, क्योंकि हम उस चीज़ को पहले से यूज़ करते हुए आ रहे थे। लेकिन जब तक साइंस के हिसाब से अगर हम देखें तो किसी भी चीज़ को जब तक हम प्रूफ नहीं कर सकते तो उस चीज़ को मान नहीं सकते, जब तक कि लुईस पैस्चर ने 1859 में ईस्ट का सिद्धांत नहीं बताया था कि ईस्ट होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके रेजिन्स क्या होते हैं, इसमें इसके अंदर क्या क्या जीवाणु होते हैं, जो इसमें बैक्टीरिया होता है जो ईस्ट को प्रूफ करने के लिए मदद किया था। वो उन्होंने 1859 में सब लोगों को बताया था, पूरी दुनिया में बता दिया था उन्होंने। वैसे हम उससे पहले ईस्ट यूज़ कर रहे थे, लेकिन कोई साइंटिफिक तौर पर उस चीज़ को कोई बता नहीं पा रहा था। सो जो ये ईस्ट का कमाल जो हम दिखाते हैं वो हमारे लुईस पैस्चर ने हमें करके दिखाया था, किस तरह से उसका सिद्धांत हमें बताया था कि हम किस तरह से ईस्ट हमारे काम आती है, किस तरह से CO2 गैस रिलीज़ करता है, जो हमारे ब्रेड्स या फिर हमारे कोई भी बेकरी डिपार्टमेंट है उस चीज़ के लिए हमें काफ़ी मदद मिली है। तो उन सब चीज़ों के लिए हम लुईस पैस्चर का धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि ये कितने तरह के होते हैं। देखिए जो ईस्ट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए जो पहला है फ्रेश ईस्ट, दूसरा इंस्टेंट ईस्ट और तीसरा है ड्राई ईस्ट। देखिए जो फ्रेश ईस्ट होता है उसे हम कंप्रेस्ड ईस्ट ही बोलते हैं। ये बहुत जल्दी ब्रेडों को फुलाने में मदद करता है, बहुत जल्दी CO2 गैस रेजिन करता है, तो इससे बहुत जल्दी ब्रेडें बनती है। कहीं भी अगर आप बेकरी में देखोगे तो हमारी जो है फ्रेश ईस्ट ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी रेजिन हो जाती है, इसको हमें एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्राइजेस की बात करूँ तो हमारी जो फ्रेश ईस्ट है वो इंस्टेंट ईस्ट और ड्राई ईस्ट से सस्ती होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है बेकरी इंडस्ट्री में। हम चाहे कोई भी चाहे बेकरी में कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है वो हमारी फ्रेश ईस्ट यूज़ करता है, क्योंकि जो फ्रेश ईस्ट होती है वो बहुत जल्दी रेजिन का काम करती है, आपकी बहुत जल्दी ब्रेडें बन जाती है। कोई भी चीज़ को करना हो तो हमारी फ्रेश ईस्ट यूज़ करते हैं, और ये सस्ती भी होती है हमारी और ईस्ट से। लेकिन जो हमारी फ्रेश ईस्ट होती है ये ज़्यादा दिनों तक प्रिजर्व नहीं हो पाती, ज़्यादा से ज़्यादा इसे हम 2 हफ्ते तक प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारी जो ईस्ट जो है ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। इसको जो हम प्रिजर्व करते हैं वो हमारे डीप में करते हैं, यानी कि जो -18 डिग्री का टेम्परेचर होता है उस पर इसे हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इसे फ्रिज में स्टोर करना चाहें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते तक स्टोर होगी। 14-15 दिन के बाद ये ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें पहले से ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, जो मैंने आपको कई रेसिपीज़ में बताया हुआ है, आपको दिखाया हुआ है। तो वो मैंने फ्रेश ईस्ट यूज़ करी है, जिसे हम कंप्रेस्ड ईस्ट भी बोलते हैं। तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है 15 दिनों के अंदर। तो इसमें दोस्तों मॉइस्चर भी होता है, तो इस वजह से जल्दी ख़राब हो जाता है, जो कि हमारी इंस्टेंट और ड्राई ईस्ट में नहीं होता है, तो इसकी जल्दी ख़राब होने की संभावना ज़्यादा रहते हैं। तो सेकंड नंबर पे है वो है इंस्टेंट ईस्ट। इंस्टेंट ईस्ट भी बहुत जल्दी यूज़ करते हैं दोस्तों। ये ड्राई ईस्ट से जल्दी प्रिजर्व करता है, क्योंकि हमें जो ड्राई ईस्ट है इसको हम इसको वार्म वाटर में इसको पहले एक्टिव करना पड़ता है ड्राई ईस्ट को, तब जाके हमारी ईस्ट जो होती है एक्टिव होती है। लेकिन जो हमारी इंस्टेंट ईस्ट होती है इसको हम बिना वार्म किए हुए यानी कि बिना एक्टिव किए हुए इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाती एक्टिव होने में। तो इसलिए हम इंस्टेंट ईस्ट को डायरेक्टली डो पे यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी जो ब्रेड है वो भी सही आ जाती है। अब हमारी एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जो इंस्टेंट ईस्ट का जो हमारा स्टोरेज का होता है वो करीबन उससे 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये हम उतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है, ड्राई तरीके से होती है इंस्टेंट ईस्ट। हम इसे फ्रीज में भी स्टोर कर सकते हैं अराउंड 6 महीने तक, 4 महीने तक, ये ख़राब नहीं होती है। इंस्टेंट ईस्ट को हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में जो अपना आता है दोस्तों जो ड्राई ईस्ट होती है, ये बेसिकली हमें इसे पहले वार्म वाटर करना होता है, उसके बाद इसे हमें एक्टिव करना होता है, तब जाके हमारी जो ये ड्राई ईस्ट है तो हमारी एक्टिव होती है, और फिर हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हम डायरेक्टली डो पे यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर हमें जो ड्राई के तौर पे यूज़ करेंगे तो जो फर्मेंटेशन है वो बहुत ही स्लो उठेगी, उससे हम ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें पहले से हमें वार्म वाटर पे एक्टिव करना होता है, फिर हम इसे डो में डालते हैं, ठीक है। इसको स्टोर करना आसान होता है फ्रिज में, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक चलती है, अराउंड 6 महीने तक चलती है। आप इसे एक बार यूज़ कर लीजिए, फिर इसे अच्छी तरह एयर टाइट कंटेनर में इसे करीबन 6 महीने तक आप इसे रख सकते हैं, बीच बीच में यूज़ कर सकते हैं। इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ख़राब नहीं होगा। ड्राई ईस्ट वो पहले से एक्टिव नहीं हुई होती है, इसलिए हम इसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं अपने फ्रिज में।
तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। जो हमारी जो ईस्ट होती है वो सिंगल सेल फंगस है, यानी कि हम जैसे हमारा मशरूम होता है इसी तरीके से हमारा ये ईस्ट भी होता है। ये हमें प्लांट से मिलता है दोस्तों। सेकंड नंबर पर मैंने आपको बताया कि ईस्ट कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, फ्रेश ईस्ट, इंसेक्ट और ड्राई ईस्ट। फ्रेश ईस्ट को हम कंप्रेस्ड ईस्ट भी बोलते हैं। ये हमारी ज़्यादातर बेकरी में यूज़ करते हैं, चाहे हम कोई भी ब्रेड बना रहे हो, फर्मेंटेशन कर रहे हो, तो हमारी जो फ्रेश ईस्ट है जल्दी काम कर जाता थी। और जो इंसेक्ट ईस्ट होती है ड्राई ईस्ट से जल्दी काम करती है। इसको हमें डायरेक्टली हम इसे डो में डाल सकते हैं, इसे हमें एक्टिव करने की जरूरत नहीं होती है, ये एक्टिव हो जाती है बहुत जल्दी, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली डो में यूज़ करते हैं। लास्ट में मैंने आपको जो बताया था ड्राई ईस्ट बहुत हमें पहले से वार्म वाटर पर करना होता है, फिर जाके हम इसे ईस्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो इतनी जल्दी हमारा जो डो है फर्मेंटेशन नहीं करेगा और काफ़ी टाइम लग जाएगा हमारी ब्रेडों को प्रूविंग होने में। अब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ जो मुझसे पूछे गए थे सवाल कि हम ईस्ट या आपने ईस्ट का काम किया कैसे, इस चीज़ को यूज़ कैसे किया, तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जो पहला पूछा गया था कि आपने वार्म वाटर में क्यों नहीं यूज़ किया, कोल्ड में कैसे कर लिया, क्योंकि जो हमने ज़्यादातर वीडियोस देखी है हमारे हमेशा कि उनको पहले वार्म वाटर पे उस ईस्ट को रखा जाता है, यानी कि भिगोया जाता है, फिर जैसे वो ईस्ट प्रूव हो जाती है, फर्मेंट हो जाती है, फिर हम उसको डो में डालते हैं। लेकिन जो मैंने अपनी ब्रेडें बनाई है ऐसा मैंने उसको दिखाया हुआ है कि आप उसको पहले कोल्ड वाटर में डाल के उसे स्टोर कर लीजिए, अपना स्टार्टर बना लीजिए, फिर जाके यूज़ करिए। देखिए मैं कोल्ड वाटर में इसलिए मैंने ईस्ट को फर्मेंट कैसे कर लिया, क्योंकि मैंने जो ईस्ट यूज़ की थी वो फ्रेश ईस्ट यूज़ की थी। फ्रेश ईस्ट हमारी बहुत जल्दी प्रूव हो जाती है, फर्मेंट हो जाती है, तो मुझे एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं होती उतनी, तो इसलिए मैंने जो अपने कोल्ड वाटर से जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है ब्रेड की बनते हुए, तो उससे मैंने फ्रेश ईस्ट यूज़ की है। ठीक है, वार्म वाटर में आप खाली ड्राई ईस्ट को कर सकते हो, और इंसेक्ट ईस्ट को करना चाहते हो वो भी ठीक है, नहीं तो आपको ड्राई ईस्ट को तो करना ही होगा अपने वार्म वाटर में। जैसे ही अपनी वार्म वाटर में डालोगे इस चीज़ को, तो हमारी जो ड्राई ईस्ट है वो एक्टिव होगी, और फिर आप उसको ब्रेड में डालो, डो में डालो, उस चीज़ के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अब जो सेकंड नंबर पूछा गया था कि हमारी जो हमारी ईस्ट है वो कौन सी अच्छी रहेगी बेस्ट ऑफ ईस्ट में देखा जाए तो, देखिए दोस्तों मैंने अपने तीनों ईस्ट वैसे यूज़ करके देखी है, लेकिन जो मुझे रिजल्ट जल्दी अच्छा मिला, अपनी ब्रेडें जो अच्छी मिली है वो हमारी फ्रेश ईस्ट से अच्छी मिली है, क्योंकि ये हमारे ज़्यादा टाइम नहीं लगाती ब्रेडों को होने में। आप 1 किलो में 30 ग्राम या फिर 25 ग्राम भी डालोगे तो ये बहुत जल्दी क्विकली तौर पर फर्मेंट हो जाती है, और रिजल्ट आपको 3-4 घंटों के अंदर मिल जाता है। हमारी जो ब्रेड है वो बेक होकर आ जाती है 4 घंटों के अंदर, और ये बाकी ईस्टों से सस्ती पड़ती है, तो इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं अपनी फ्रेश ईस्ट को। अब जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि हाउ टू यूज़, इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए 1 किलो की जो हमारी नॉर्मल ब्रेड की मैंने आपको रेसिपी बताई हुई है, करीबन उसमें 25 से 30 ग्राम इसमें आप ईस्ट डाल सकते हैं 1 किलो की ब्रेड में। आप चाहे इसमें वाइट ब्रेड बना रहे हो या फिर ब्राउन ब्रेड बना रहे हो, मल्टीग्रेन बना रहे हो, होल व्हीट बना रहे हो, किसी भी चीज़ में ब्रेड बना रहे हो, तो आप इसको फ्रेश ईस्ट को यूज़ कर सकते हो करीबन 25 से 30 ग्राम। ठीक है, अगर आप इंस्टेंट यूज़ कर सकते हो तो करीबन 20 ग्राम आप इंस्टेंट यूज़ करना दोस्तों। अगर आप ड्राई ईस्ट यूज़ कर रहे हो तो इसको भी करीबन आप 20 से 25 ग्राम इसको भी यूज़ करोगे। जो हमारी ईस्ट होती है इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यानी कि CO2 जो हमारी गैस होती है रिलीज़ करती है, उससे जो हमारी ब्रेड है वो प्रूविंग होने स्टार्ट करती है। फिर हम उसको जब प्रूव हो जाती है तो हम उसे बेकिंग में डालते हैं। तो CO2 गैस रिलीज़ होने से ये मतलब है कि जो आपकी ब्रेड है, जो आपका डो है वो हल्का होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हमारी जो ब्रेड है वो जालीदार टाइप में आपको दिखती है। देखिए जो लास्ट में पूछा गया था विच प्रोडक्ट, मतलब उस ईस्ट को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए ज़्यादातर अपनी ब्रेडों में यूज़ होती है, ज़्यादातर कहाँ यूज़ होगी, अपनी ब्रेडों में ही तो यूज़ होगी। ब्रेडों में हो गया, सॉफ्ट रोल हो गया, डिनर रोल हो गया, बर्गर हो गया, पाव हो गया, आप चाहे कोई भी तरह की ब्रेड ले लो, ये हमारी जो ईस्ट है उसमें यूज़ करेगी। लेकिन आप ये मत सोचना कि इसे कुकीज़ में भी, केक में भी, स्पॉन्ज में भी इसको यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है। ये हमारी जो ब्रेड है उसी में खाली यूज़ करते हैं। तो ये कुकीज़, स्पॉन्ज, केक्स इस चीज़ में यूज़ नहीं होती है। इस चीज़ में हमारा जो काम करता है वो फुलाने का काम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का होता है, और जो हमारी ब्रेडों का जो काम होता है वो ईस्ट से होता है। सो आई होप दोस्तों जो मैंने आपको एक छोटी सी नॉलेज दी है बेसिक्स ईस्ट के बारे में कि इसे कैसे यूज़ करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछना, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी और नॉलेज में। जय हिंद।